हेलो एवरीवन, जेडन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का चित्रकला आलेखन। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली आज जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि जो पेपर होना है चित्रकला आलेखन का, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें किस तरीके से हम आलेख बनाएंगे, किस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने खंडों में डिवाइड होगा, कौन सा क्वेश्चन हमें करना होगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना होगा, किस तरीके से हम कौन से चित्र को बनाएं। तो इस वीडियो को आप देखिए लास्ट तक, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। समय जो मिलेगा इस पेपर के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है हमें, और जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। निर्देश ये पेपर जो होगा 3 खंडों में डिवाइड होगा। जो खंड का होगा वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। खंड खा जो होगा उसमें आपको आलेखन, और खंड गा जो होगा उसमें से एक चित्र आपको बनाना होगा। अब जो आलेखन की इकाई होंगी उसमें कम से कम 2 या 3 आवृत्तियों में आपको बनाना है। स्केच पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, वर्जित है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जो पॉइंट नंबर इसमें 3 है जो आपको ध्यान रखना है, खंड जो गा होगा उसमें प्राकृतिक चित्रण या स्मृति चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से कोई एक चित्र आपको बनाना है, और सभी के मार्क्स इक्वल होंगे। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिनी कोने पर अपना आपको रोल नंबर लिखना है, अंकों में और शब्दों में, और कक्ष निरीक्षक के जो साइन होंगे वो भी वहीं पर होने हैं। तो ये जो सारे मेन टॉप पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखिए, दिए गए पारदर्शी पेपर यानी जो कागज़ होगा पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए। तो अब देखते हैं हम खंड का जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो पेपर है वो 3 खंडों में डिवाइड है। तो पहला खंड आएगा खंड का वास्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें से एक विकल्प आपको, एक ऑप्शन आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। किस तरीके से, देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रंग पारदर्शी है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है जल रंग, मोम रंग, तैल रंग, पोस्टर रंग। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जल रंग। जल रंग जो होता है वो पारदर्शी होता है। निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है? पीला, हरा, लाल, नारंगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 तरीके के कलर हैं, एक पीला है, एक लाल है, एक हरा है और एक नारंगी है। इनमें से कौन सा रंग जो है वो ठंडा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हरा। हरा रंग जो है वो ठंडा रंग होता है। देखिए प्रश्न नंबर 3, फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर गोलाकार? तो इसका सही आंसर है गोलाकार। गोलाकार जो होगा वो फर्श के केंद्र के लिए आकार जो है वो उपयुक्त होगा। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? समुद्री हरा, बैंगनी, नारंगी या फिर धानी? तो इसका सही आंसर है नारंगी। नारंगी जो होता है वो आसमानी रंग का विरोधी रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 2, 7 या फिर 3? तो इसका सही आंसर है 7। प्रश्न नंबर 6, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है? 6B, HB, 2B या फिर H? तो इसका सही आंसर है 6B। 6B से द्वारा अगर आप पेंसिल से कोई लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अधिक काली होगी। अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका देखते हैं सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं पीला, काला, लाल, नीला। तो इसका सही आंसर है काला। सा वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? वर्ग, वृत्त, आयत या समांतर त्रिभुज? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन करेक्ट है वो आप देखिए। इसका करेक्ट आंसर है आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, षडंग के वर्णिकाभंग का संबंध किससे है? रेखा से, रूप से, रंग से, अनुपात से? तो इसका सही आंसर है रंग से। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला या फिर नीला? तो इसका सही आंसर है नारंगी। नारंगी कलर जो होता है वो द्वितीय रंग है, पीला, लाल और नीले में से।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, देखिए ये खंड जो था अभी हमने पढ़ा है वो था खंड का। अब हम पढ़ने वाले हैं खंड खा। खंड जो हमारा का था उसका 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब क्या है, आलेखन है जो कि अनिवार्य है खंड खा। इसमें आपको देखिए 60 मार्क्स का ये पेपर होना है। ये वाला जो क्वेश्चन आएगा खंड खा वो 60 नंबर्स का है, 60 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन इसमें है 8 गुणा 60 सेंटीमीटर के आयत की रचना करें। इसके भीतर किनारी के लिए सुंदर आलेख बनाएं जिसमें डहलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा करें। देखिए अब इसको आपको क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से है। 8/20 है, यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का आप स्केल से 8 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचेंगे और 20 सेंटीमीटर की लंबी रेखा इस तरीके से खींच लेंगे और ये हमारा एक आयत बन जाएगा 8/20 का सेंटीमीटर में। इसके भीतरी किनारे के लिए सुंदर आलेख बनाइए जिसमें डहलिया के पुष्पों, पत्तियों व कलियों के साथ किसी भारतीय पशु का प्रयोग करें। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डहलिया के पुष्प बनाने हैं, पत्तियां बनाने हैं, कलियां बनानी हैं और भारतीय कोई भी पुष्प आप बनाइए, पशु बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर हिरन बना दीजिए, यहाँ पर आप हिरन बना दिए, सबसे बेहतर रहेगा हिरन बनाइए। और चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियाँ बनानी हैं, यानी आपको जो भी बनाना है वो 2 बनाइए, कम से कम आपको 2 तो बनानी है। आलेखन को 3 रंगों द्वारा भरिए। यहाँ पर जो बनाएंगे हम उन्हें 3 रंगों से भरिए। देखिए 3 रंग हमारे वैसे हो जाएंगे, एक डहलिया का पुष्प का रंग हो जाएगा, एक पत्तियों का रंग हो जाएगा और जो भारतीय पशु होगा उसको आप कलर जो है हल्का सा कर दीजिए, तो 3 कलर्स के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है अथवा में, या तो आप ये बनाइए, ये क्वेश्चन करिए, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 60 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। यह है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में तश्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाइए। आंतरिक भाग को सजावट हेतु कुछ भागों में विभक्त कर सकते हो। इसमें किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियां या लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। चित्र में कम से कम 2 आवृत्ति अवश्य हों। रंग संगति शीतल हो। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर आप, ये आपके पास स्केल है, इस तरीके से स्केल होगा, स्केल से प्रकार से 10 सेंटीमीटर की आप इस तरीके से रेडियस नाप लीजिए, त्रिज्या नाप लीजिए, दूरी नाप लीजिए, किससे, स्केल से। फिर आप क्या करोगे, उसे इस तरीके से रखोगे और इस तरीके से उसे रोटेट करा दोगे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे रख के इस तरीके से एक सर्किल प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बनाना है उसे देख लीजिए। कोई भी भारतीय फूल, चाहे आप यहाँ पर कनेर बना लीजिए या अगर आप चाहें तो गुलहड़ बना सकते हैं, कमल बना सकते हैं, गुलाब बना सकते हैं। फूल बनाना है, पत्तियाँ बनाना है, कलियाँ बनाना है, ठीक है। लयात्मक रेखाओं का भी आपको प्रयोग करना है और अगर हो सके तो आप इसमें जो कलर करिए वो सब शीतल ठंडे कलर का ही उपयोग करिए और कम से कम 2 आवर्ती तो अवश्य होने चाहिए। 3 रंगों का आपको प्रयोग करना है कम से कम, वो अधिक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा था खंड खा जो कि आलेखन से संबंधित था। अब हमारा आएगा नेक्स्ट जो है खंड गा। इस खंड में 3 खंड होंगे, मतलब 3 पार्ट्स होंगे खंड गा में। अब 3 में से कोई एक आपको करना है। देखिए इस खंड से किसी एक का चित्र करें। जैसे कि पहला हमारा जो है प्राकृतिक चित्रण है। देखते हैं प्राकृतिक चित्रण के बारे में। दिए गए ड्राइंग कागज़ पर सामने रखे हुए फूल का चित्रण करें जिसमें एक फूल, एक कली व कम से कम 3-4 पत्तियां हों। चित्रण इस प्रकार करो कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि ना बनाएं। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। अब देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सामने मेज पर एक पुष्प आपको रखा हुआ मिलेगा, फूल एक रखा हुआ मिलेगा। उस फूल को आप देखिए, वो फूल जिस भी चीज़ का हो, जिसका भी हो, जैसे अगर गुलहड़ का रखा हो, कमल का हो या किसी भी प्रकार के डहलिया का हो, जो भी फूल रखा हुआ हो, गुलाब का हो, जो भी फूल होगा आपके सामने रखा हुआ, उस फूल को देखकर एक आपको वही फूल बनाना है, एक कली बनानी है उसकी और कम से कम 3 से 4 पत्तियां आपको बनानी हैं। इस तरीके से बनानी है आपको इस फूल को या इस पूरे ड्राइंग को कि टहनियों के जोड़ जो हों और पत्तियों का जो रंग हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, आप अपनी तरफ से याद करा हुआ कोई भी
चित्रण ना बनाएं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए रखा हुआ सामने गुलाब है, आपने गुलड़ बना दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, जो सामने हमारे ड्राइंग पेज पे रखा हुआ होगा डेस्क पर, वही चित्र हमें बनाना है। चित्र का जो साइज होगा 20 सेंटीमीटर मिनिमम है, मतलब 20 सेंटीमीटर से अधिक आपको बनाना होगा। ये आप ध्यान रखना, 20 सेंटीमीटर से अधिक का जो चित्र है फूल का, वो आपको बनाना होगा। नेक्स्ट आता है, या तो फिर आप ये ना बनाएं तो आपको दूसरा एक एग्जाम्पल और भी मिलेगा अथवा में स्मृति चित्रण। इसमें क्या होगा, प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रति छाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको पपीता, हजारा, खुली किताब और खुरपी 5 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। अब इन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन जो आपको बेहतर लगे इन 4 में से, वो आपको बनाना है। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये देखिए आपको वहाँ पे रखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको स्मृति से बनाना है, अपनी याद से बनाना है। सुन में आया, पपीता, हजारा, खुली किताब या खुरपी। इसका किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रति छाया युक्त चित्र मीन्स आपको इस तरीके से बनाना है। देखिए जिस तरीके से मैंने पेन पकड़ा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, तो ये पेन जब यहाँ रखा हुआ है तो ये पेन भी आपको दिख रहा है और इसकी छाया भी दिख रही है, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से इसका भी आपको बनाना है। पपीता भी आपको दिखे और पपीता की जो इमेज बननी है, छाया बननी है, वो भी आपको दिखाई दे। इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाने होंगे। पपीता, हजारा, खुली किताब या खुरपी में से किसी एक का, ये ध्यान रखना, किसी एक का बनाना है आपको। चित्र जो होगा कम से कम 15 सेंटीमीटर से अधिक हो, 15 सेंटीमीटर से छोटा का डायग्राम आपको नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, अगर ये भी नहीं बनाना चाहते आप स्मृति चित्रण वाला, तो आपके लिए दृश्य चित्रण बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, दिए गए कागज पर 20 बाई 15 सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। 20 बाई 15 का मतलब होता है 20 तो ऐसे में सीधी सीधी लाइन 20 और 15 हो गई ऐसे, ये होता है 20 बाई 15। तो ये 20 बाई 15 होगी। देखिए 20 ये रखना है आपको, 15 ये रखना है। सेंटीमीटर के आयत में किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग पोस्टर द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र संयोजन विषय निरूप तथा सुंदर हो। अब यहाँ पर क्या है, आपको 20 बाई 15 का एक आयत बना लेना है, एक आयत बन गया। अब क्या है, कुछ टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई एक जो अच्छा लगे वो आप बना दीजिए। आपको वाटर कलर का यूज़ करना है, जल रंग का इस्तेमाल करना है। और जो हमारे टॉपिक्स दे रखे होंगे वो कौन कौन से, जैसे ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें कुएं से पानी भरती युवती हो। आपको अगर ग्रामीण दृश्य चित्रण को याद हो तो आप वो बनाइए, जिसमें कुआं भी होना चाहिए और पास में कोई लड़की हो जो पानी भर रही है। या फिर आप क्या बनाओगे, इसमें मैदान में खेलते बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण। या फिर आप 4 या 3 बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए दिखा सकते हो गाँव में। ठीक है, यहाँ पर मतलब आपको झोपड़ी टाइप की दिखानी है। प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोग हों। यहाँ पर आपको ग्रामीण एनवायरनमेंट यानी वातावरण दिखाना है जिसमें गांव वाले लोग बैठे हुए हों। ये पूरा पेपर था चित्रकला का। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा खंड आपको करना है, कौन सा खंड नहीं करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको मिलेंगे खंड का, खंड खा, खंड गा। खंड खा जो होगा ऑब्जेक्टिव होंगे। खंड खा में क्या होगा, आपको 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का। दूसरा खंड गा में 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। 3 पार्ट में से आपको कोई एक पार्ट जो होगा वो करना होगा, चाहे ये करिए चाहे ये। अब इनके अंदर 2-2 होंगे, 2 में से कोई एक आप बना सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।